रमजान और होली के पर्व को ध्यान में रखते हुए महकमा शरैया फिरोजाबाद शाख इमारत सरैया हिंद ने फिरोजाबाद में हमेशा से चली आ रही हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। इसी सिलसिले में मस्जिद मेवा फरोशान में शहर के प्रसिद्ध उलेमाओं ने प्रेस वार्ता करते हुए नागरिकों से अपील की है कि रमजान और होली दोनों ही पर्व धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं और कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या कोई तकलीफ हो। उलमाओं की तरफ से कुछ प्रमुख उलमाओं के व्हाट्सएप नंबर जारी करते हुए रमजान के मसाइल करने जानकारी करने की अपील की है। रमजान मुबारक का महीना शुरू होने वाला है और इसमें पूरे एक महीने तक ये सिलसिला रमजान का चलेगा और इसी मुबारक महीने में होली भी है। मुसलमान रोजे रखेंगे, नमाजें पढ़ेंगे। हिंदू भाई जो है वो अपना होली मनाएंगे जो उनका मजहबी तरीक़ा है। हमें किसी के मजहबी किसी काम में रोड़ा नहीं बनना चाहिए और उसमें खलल नहीं डालना चाहिए। ऐसे हम चाहते हैं कि हमारे भी काम में कोई खलल न डाले, सब लोग अमन से खुशी से अपने अपने काम अंजाम देते रहें और ताकि हमारे शहर में अमन रहे। और मुसलमानों से ख़ास तौर से भी कहूँगा कि कोई आदमी कोई बच्चा या आदमी अगर रंग डाल दे तो उस पर झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, न बुरा मानने की ज़रूरत है। उसको आप नज़रअंदाज कर दें और अपने शहर के अमन को बरकरार रखें ताकि हमारे शहर में किसी किस्म की बदअमनी पैदा ना हो, मोहब्बत का वक्त पैदा हो। क्योंकि मोहब्बत होगी, आपस में भाईचारा होगा तो आप जुमा भी पढ़ेंगे, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेंगे, आप ईद की नमाज भी पढ़ेंगे, सारे काम मोहब्बत से होते चले जाएंगे। इसलिए हमें अपने शहर के अमन को नंबर 1 के ऊपर ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखें। जी, पहली बात तो यह है कि कल शाबान की 29 तारीख़ है, इसलिए सभी मुसलमान इस बात का एहतमाम करें कि कल चाँद देखें। चाँद देखने के बाद जब तक हमारे जो बड़े हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनकी तरफ से बाकायदा कोई ऐलान न हो, उस वक्त तक कोई अफवाह न फैलाएं चाँद देखने की या न देखने की। बग़ैर तहक़ीक़ के किसी बात को व्हाट्सएप पर शेयर करना ये बुरी बात है, गुनाह है और झूठ है, इससे बचना चाहिए। बाज़ लोग पटाखे चलाना शुरू कर देते हैं या पुरानी ख़बरों को व्हाट्सएप पर शेयर करना शुरू कर देते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद तरावी है, तो तरावी सुन्नत है। सभी मुसलमानों को मस्जिद में पाबंदी के साथ पूरे महीने पूरे रमज़ान तरावी पढ़ना चाहिए और कुरान करीम के सुनने का अहतमाम करना चाहिए। रमज़ान के रोज़े वो भी सबको रखना है। इसमें ख़ास बात ये कहना है कि इसी महीने में होली का त्यौहार भी आ रहा है। अब जाहिर है कि मुसलमानों की भी भीड़ भाड़ बाज़ारों में और दूसरी जगहों पर रहती है और होली भी है, तो इस मौके पर सब्र के साथ और अपने आप पर कंट्रोल करते हुए हमें इस इबादत के महीने को गुजारना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से किसी को गुस्सा आए या इबादत में खलल पड़े, न दूसरों के किसी काम में खलल पड़े, न हमारे अपनी किसी इबादत में खलल पड़े। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। आज की ये कॉन्फ्रेंस महकमा शरइया के बैनर तले हो रही है और इसका सबसे अहम मकसद ये है कि रमज़ान मुबारक के महीने में चूँकि चंद इबादतें ऐसी हैं जो साल के 11 महीनों में नहीं होती हैं, लिहाजा उसकी अदायगी में कहीं ना कहीं इल्म ना होने की वजह से कमी कोताही हो जाती है। तो इसकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मखसूस मुफ्तियान इकराम जो महकमा शरइया से वाबस्ता है, उनके नंबरात, व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर दिए गए हैं और आवाम से ये अपील की गई है कि वो किसी भी मसले में अवाम उलमा से ही राब्ता करें और मसाइल को जानकर अपनी इबादतों को अंजाम दें। इन नंबरों को किस तरह से प्रचार किया जाए? इन नंबरों को एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके ज़रिए से वीडियो में और दूसरा मोबाइल व्हाट्सएप के ज़रिए से और अखबार में भी हम देंगे ताकि हर एक के पास उलमा इकराम मुफ्तियान निज़ाम के नंबर पहुंच जाए और वो बाआसानी हमसे राब्ता कर सके और अपने मसाइल को मालूम कर सके। जमीयत उलमा ज़िला फिरोजाबाद की जानिब से जो महकमा शरिया पूरे फिरोजाबाद में चलता है, उसी महकमा शरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। रमज़ान का मुक़द्दस और मुबारक महीना आ रहा है। इस मुबारक महीने में रोज़े, तरावी, नमाज होती है। इसमें लोगों को मसले पूछने में बहुत परेशानी हुआ करती थी। उसी परेशानी को देखते हुए
شہر کے مضبوط علماء جو پورے شہر کے مسائل کو دیکھتے ہیں ان کا ایک پینل بنایا گیا ہے. وہ پینل اس لیے بنایا گیا تاکہ ان سے عوام مسائل پوچھ سکے, واٹس ایپ پر اور یا کال کر کر ان علماء سے اپنی مسائل پوچھ سکیں اور ان کے جو عبادت کے طریقے ہیں وہ صحیح ہو سکیں. اس لیے پریس کانفرنس بلائی گئی ہے. دوسرا, اسی پوتر اور پاک مہینے میں ہمارے ہندو بھائیوں کے بہت سے تہوار ہیں. ہم سب کو مل جل کر تہوار منانا ہے, گنگا جمنی تہذیب کو زندہ رکھنا ہے. اس لیے اگر کسی سے تکلیف ہو تو اس تکلیف کو دل پہ نہ لیں بلکہ اس کو جھاڑ دیں اور پیار و محبت امن کا پیغام دیں جیسے فیروز آباد کی عوام دیتی چلی آئی ہے. اس مہینہ کا جہاں مسلمان احترام کرتے ہیں, ہمارے دیگر بھائیوں کی بھی ضرورت ہے کہ وہ بھی اس کا احترام کریں. اور ان کا بھی ایک تہوار آنے والا ہے ہولی کی شکل میں, جہاں وہ اپنے تہوار کو مناتے ہیں. ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی رنگ وغیرہ آ جائے تو اس پر ناراض نہ ہوں بلکہ پیار محبت سے اس بات کو ٹال دیں اور شہر کے امن کو باقی رکھنے کی پوری کوشش کریں. میں محکمہ شریعہ کی ایک رکن ہونے کی حیثیت سے عوام سے, فیروز آباد کے عوام سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو مسائل درپیش ہوں وہ علماء اکرام سے براہ راست دریافت کیے جائیں. سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور سے توجہ نہ دی جائے کیونکہ سوشل میڈیا پر عام طور سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کس عقائد کے مسائل ہیں اور کیسے مسئلے ہیں. عام طور پر غلط مسئلے سامنے آتے ہیں. تو فیروز آباد کے عوام سے یہی درخواست ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے زکوٰۃ کے تعلق سے یا رمضان کے روزوں کے تعلق سے یا پھر کسی اور تعلق سے تو وہ شہر کے معزز و مکرم علماء اکرام سے ہی رابطہ کریں. ہم نے نمبر جاری کر دیے ہیں اور یہ نمبر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ فیروز آباد کی عوام پوری عوام تک یہ نمبر پہنچا سکیں. ہماری علماء فیروز آباد کی جانب سے جو پینل ہے اپیل کی جاتی ہے تمام ہی مسلمانوں سے خاص طور سے کہ وہ اس موقع پر کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف ہو. مسلمان وہ ہے جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے, اور اگر کسی کی جانب سے کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہے جس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو نظر انداز کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ عبادت اور صبر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. اس مہینے میں مسلمان خوب عبادت کرے, صبر سے کام لیں اور خوب غریبوں کی مدد, کمزوروں کی مدد اور خوب عبادت میں لگے رہیں. اس کے علاوہ جو نمبرات دیے گئے ہیں علماء اکرام کے, مفتیان اکرام کا, کوئی مسئلہ اگر روزے سے متعلق, زکوٰۃ سے متعلق, صدقات سے متعلق یا کوئی بھی اپنی دینی مسئلہ ہے تو علماء اکرام سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. یہ نمبر آپ کے سامنے ہے.